गुड मॉर्निंग क्लास। पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर थर्ड पॉलिटी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात कर चुके थे कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं और किस तरीके से हमें ज़रूरत है इलेक्शन की, हमें क्यों ज़रूरत है इलेक्शन की, हम क्यों डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुन नहीं सकते और क्यों हम इलेक्शन कराते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है क्या नहीं है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए बेटा एक आप थ्योरी समझो। मान लो एक मोबाइल है, आप मोबाइल है, मोबाइल कंपनी है। पहले जैसे मान लो सैमसंग है, सैमसंग एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सैमसंग। अगर सैमसंग का ही मोबाइल हो और किसी अदर कंपनी का मोबाइल ना हो तो क्या करेगी सैमसंग? सैमसंग उसको हाई रेट पे बेचेगी। कैसे बेचेगी? हाई रेट पर बेचेगी। कैसे बेचेगी? हाई रेट पर बेचेगी। फिर दूसरा, उसके पास मोनोपोली होगी। वो जब लॉन्च करना चाहेगी, जितने दाम पर लॉन्च करना चाहिए लॉन्च करेगी। ठीक है, अगर इसी में अगर 2-3 मोबाइल कंपनियां और जैसे श्योमी है या फिर वीवो है, ओप्पो है, मोटोरोला है, अगर ये सब भी आ जाएं तो इसमें क्या होगा? सैमसंग की मजबूरी हो जाएगी वो लो प्राइस पे आपको अच्छा मटेरियल दे। क्यों? सारे लोगों में कंपटीशन होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? कस्टमर का फ़ायदा होता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स में कंपटीशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं होगा, एक ही नेता होगा, एक ही रूलर होगा, तो वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता रहेगा। लेकिन अगर उसके सामने कंपटीशन होगा, अदर अपोजिशन होगा, तो वो आपके जो डिसीजन होंगे वो सबको देखते हुए लिए जाएंगे। वो जो छोटा सा जो गरीब लोग होते हैं उनको भी देखते हुए लिए जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक और मान लो, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर आपकी क्लास का एक मॉनिटर बनाया जाता है। तो क्लास में मॉनिटर में 2 लोग खड़े होते हैं। ठीक है, दो लोगों में इलेक्शन होता है। तो क्लास चूज़ कर सकते हैं कि इनमें से किसको वो वोट देगी और किसको अपना मॉनिटर बनाएगी। अगर हम इसको रिमूव कर दें, इस व्यक्ति को हम रिमूव कर दें, हम मान लें कि ये व्यक्ति है ही नहीं इलेक्शन में, तो आपको तो फिर मतलब ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है आपके पास चॉइस हो। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्शन are thus all have the political competition. This competition take various form of. The most obvious form is competition among the political at the constituency. Constituency क्या होता है बेटा? वो रीजन जहाँ से वो पर्टिकुलर व्यक्ति इलेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए आप भोपाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपकी भोपाल क्या हो गई? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। ठीक है, भोपाल आपके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, एग्जाम्पल है। ठीक है, वो हो कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे मोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इज टेक फ्रॉम कॉम्पिटिशन एमंग ऑफ सेवरल कैंडिडेट। इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शन बिकम पॉइंटलेस। अगर कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो जो इलेक्शन है वो पॉइंटलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि अगर एक ही व्यक्ति कैंडिडेट हुआ तो वो फिर डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन हो पाएगी। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने मल्टीपल, जब तक आपका कंपटीशन नहीं हुआ तब तक वो इलेक्शन माना नहीं जाएगा। इलेक्शन में कम से कम आपका अपोजिशन नहीं, आपका सेम कैंडिडेट होना चाहिए लगभग जब आप इलेक्शन करेंगे। अगर कोई इलेक्शन में होगा ही नहीं तो कैसे डेमोक्रेसी मेंटेन होगी। सो some people say that pressure to win electoral fight does not allow in sensible long terms of policy formulated. Some good peoples many wish to serve a country do not enter in this area. They do not like to idea to being dug into unhealthy competition. Our constitution maker were aware from this problem, yet they opted for free competition in election as they as the way टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। मतलब उन्होंने फ्री फेयर कंपटीशन रखा जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस इलेक्शन में अपना खड़े हों और जिससे एक अच्छा लीडर आपके पास आ सके। ठीक है, हाउ डू वी डील विथ द दिस रियल लाइफ सिचुएशन? किस तरीके से? देखो, वन वे इज़ टू वी ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर। द अदर एंड द रियलिस्टिक way is to set up a system whereas political leaders are rewarded and serving the pupils and punished for not doing nothing. मतलब एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ऐसे लीडर अगर आ जाएं जो लोगों के लिए कुछ काम करके नहीं दे रहा है, इलेक्ट तो हो गए हैं, अब मज़े लूट रहे हैं, तो ऐसा उनको रिवॉर्ड देना चाहिए कि पीपल्स पनिश फॉर नॉट डूइंग सो। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिश किया जाना चाहिए। उसका होता भी है। जैसे मान लो 5 ईयर का इलेक्शन अभी हुआ है, ठीक है, अगर वो 5 साल तक कुछ नहीं करता व्यक्ति, तो जब 5 ईयर बाद जब इलेक्शन होगा तो वो उसको जो जनता है वो पनिश करेगी। किस तरीके से उसको पनिश करेगी? कैसे? उसको वोट नहीं डालकर उसको हटा दिया जाएगा। डिसाइडेड टू रिवॉर्ड एंड पनिश सिमिलरली। ठीक है ना, दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज।
मतलब इस तरीके से इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। जैसे आप इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया लेकिन इसके सामने दूसरा खड़ा हुआ है जो जिसमें लोगों को उम्मीद दिखती है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा, तो उसको इलेक्ट कर लेते हैं लोग। ठीक है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे आप एक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक मीम बोलें, जिसको मीम बोलते हैं, कार्टून जो पेपर्स में छपते हैं। मेरे पास योजनाएँ हैं, घोषणाएँ हैं, वादे हैं, और एक व्यक्ति जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो बोल रहा है कि नहीं मेरे पास वोट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड है, देखो वोटर है, यहाँ पे प्रोमिसेस का थैला, जो एक नेता है वो प्रोमिसेस का थैला लटकाए हुए एक प्रोमिस पटक दिया और वोटर ने उसको लूट लिया। तो ये भी अच्छे कार्टून है जिससे डायरेक्ट मीनिंग समझा जा सकता है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे यहाँ सिस्टम किस तरीके से होता है इलेक्शन का। ठीक है, हमारे यहाँ बेटा दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ टोटल। बेटा आप पहले चीज़ समझो कि ना, हमारे दो प्रकार की कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, लोकसभा और विधानसभा। हमारे यहाँ हम नॉर्मली जो जनरली होता है वो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। विधानसभा से कौन इलेक्ट होता है? एमएलए। ठीक है, विधानसभा से कौन इलेक्ट होता है? एमएलए। और लोकसभा से कौन इलेक्ट होता है? एमपी। कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये कौन होता है बेटा? एमएलए। एमएलए मतलब क्या होता है बेटा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दो तरीके हैं। लोकसभा ये किसको बाद में इलेक्ट करती हैं? पीएम को, और ये सीएम को बनाती हैं। ठीक है, नाउ can we say that Indian election are democratic? To answer this question, let us take a look of how elections were held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly election are held regularly after 5 years. After 5 years, the term of the elected representative comes to end. द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड फॉर डिजोल्विंग। मतलब आपके पास 5 साल में इलेक्शन होंगे और 5 साल बाद जो करंट में जो वर्किंग में लोकसभा विधानसभा है वो डिजोल्व हो जाएगी और इलेक्शन होंगे, जिससे नई जो भी कैंडिडेट है वो या तो पुराना कैंडिडेट जीता है, नया कैंडिडेट जीता है, वो आ सके। ठीक है, अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी इसको समझो। ठीक है, वी रीड अबाउट द पीपल्स ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90। हमने स्टोरी देखी थी पहले लेक्चर में, हरियाणा में 90 एमएलए की इलेक्शन की स्टोरी थी। यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस इन आवर कंट्री। वी फॉलो एरिया बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। दीज आर द एरिया कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ अलग अलग लोग हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से। ये हरियाणा जो था वो एमएलए का इलेक्शन था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको क्या बोलते हैं? विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा। और हमारे पास दूसरा होता है फॉर लोकसभा। देर आर टोटल 543 डिवीज़न। मतलब पूरा जो इंडिया है 543, टोटल कितनी सीट है? 543 सीट हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो व्यक्ति चुन के आता है उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं। वो पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए बिल्स वगैरह बनाते हैं, एक्ट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे पास योजनाएँ आती हैं, जो पॉलिसी आती हैं, वो मेकर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ईच ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव टू रो रफली इक्वल पॉपुलेशन विद द हैंड। मतलब आपके पास सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी 543 सीट हैं, सब में इक्वल पॉपुलेशन होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ इलेक्शन जो हो वो बैलेंस हो। ठीक है, एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, जो 60 सीट दी थी लोक दल ने और उन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी। ठीक है, नाउ दैट इज फिगर ऑफ हरियाणा। नाउ कम टू द पॉइंट, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बेटा।